राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद। यशोदा मैया गतांग से आगे। अर्धरात्रि बीत चुकी है। अब नंद राय ने विचार किया, ये समय उचित है, इस समय मार्ग में मुझे कोई नहीं मिलेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने गाड़ी को चलाया। बेचारे वृषभ रोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो भी उन्हें ब्रज भूमि आज काटने को दौड़ रही है। ब्रज भूमि का अणु परमाणु पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है कि हे ब्रजराज, कहाँ है हमारा कन्हैया? कहाँ छोड़ आए उसे? और उसे छोड़कर तुम अभी तक जीवित हो? यही सोचते ब्रजराज पहुंच गए हैं महल में। उनका हृदय कांप रहा है। क्या वो ममता की मारी यशोदा सो रही होगी? अच्छा होता कि वो सोई हो, किंतु क्या वो सो सकती है अपने लाला के बिना? ये सोच भी कैसे लिया था ब्रजराज ने? अब देखना, ये 100 वर्षों तक नहीं सोएगी। रो रो कर अपनी आंखें फोड़ लेगी, किंतु सोएगी नहीं, खाएगी भी नहीं। यशोदा तू मर जाएगी। ब्रजराज चिल्लाकर कहते तो ये कहती, मर जाने दो मुझे। तब ब्रजराज रोते हुए कहते, तेरा लाला आएगा, तुझसे मिलने आएगा, और जब वो देखेगा कि मेरी मैया तो अब नहीं रही, तब उसे कैसा लगेगा? ओहो। यह सुनते ही यशोदा मैया एक रोटी ब्रजराज के हाथ से लेती और पागलों की तरह खा लेती हैं। फिर कहती हैं, अब नहीं मरूंगी, मेरे लाला को अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचकर यशोदा मैया 10-20 दिन में जैसे तैसे एक रोटी खा लेती हैं। ये है ही ममता की मारी। अब नंद महल में प्रवेश किया ब्रजराज ने। द्वारपालों ने द्वार खोल दिया था। ब्रजरानी, ब्रजरानी, देख तेरा लाला, तेरा कन्हैया आ गया। एक दासी चिल्लाई। दधि मंथन कर रही थी यशोदा। अन्य सब गोपियां मूर्छित पड़ी थीं। यशोदा मैया ने जब सुना उसका लाला आ गया, दधि मंथन छोड़कर वो बाहर दौड़ी हैं। वो फिर भी गिर गई थी 2 बार। उसको चोट भी आई थी, किंतु किसे परवाह यहाँ इन मामूली से चोटों की। यहाँ तो जिंदगी दांव पे लगी है। मैया ने देखा, वो रुक गई। दास दासियां गाड़ी के आसपास खड़े हैं। गाड़ी चालक स्वयं ब्रजराज। मैया के कदम रुक गए हैं। वो देख रही हैं। ब्रजराज ने भी अपनी भार्या को देखा तो उनके मुखमंडल में अपराधी का सा भाव आ गया था। यशोदा मैया ने ब्रजराज की ओर देखा तो नंद बाबा नयन भी ना मिला सके। उन्होंने गाड़ी की रस्सी रख दी थी और वो उतर रहे थे। दास दासियां खड़ी हैं गाड़ी के आसपास, किंतु गाड़ी के भीतर कोई झांक कर देख नहीं रहा। हाँ, एक दासी ने अपने पति से अवश्य कहा था, देखो ना गाड़ी में कन्हैया बैठा है क्या? किंतु उसके पति ने उत्तर दिया था, मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर नहीं होंगे तो? यशोदा मैया की गति रुक गई है। वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। गाड़ी में जुटे वृषभों को देखा मैया ने। उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। नंद राय उत्तर कर महल की ओर बढ़ गए। सब लोग देख रहे हैं। यशोदा ने सामने देखा। एक सेवक ने गाड़ी का पर्दा हटाकर देख लिया था। उसकी तो सांसें अटक गई थीं। यशोदा ने उसकी ओर देखा। नेत्रों में जल भरकर उसने अपना सिर हिला दिया था। ब्रजरानी दौड़ी नंद राय के पास। नंद राय अपने कक्ष में जा चुके थे। अंधकार है कक्ष में, घना अंधकार। रुकिए, दीपक बुझ गया है, मैं जला देती हूँ। मैया यशोदा दीपक जला देती हैं। पर ये क्या? अपनी आंखों को मल रहे थे नंद राय। अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे अंधकार में। आप जल लेंगे? यशोदा ने पूछा। नहीं, ब्रजराज ने मना किया। हाथ पैर धो लीजिए, यशोदा ने कहा। ब्रजराज ने मना किया और शून्य में देखने लगे। बैठ गई हैं ब्रजरानी नीचे। पांव पकड़ लिए नंद राय के। लंबी सांस लेते हैं। नंद जी,
ऊपर देखते हैं, कुछ असहज है। सुनिए ना, बहुत देर में बोली यशोदा। हाँ, नंदराय ने इतना ही कहा। कहाँ रह गया कन्हैया? क्या मनसुख की कुटिया में गया है, या श्री दामा के साथ बरसाना चला गया, या मार्ग में ही उतरकर किसी गोपी के यहाँ चला गया? मैंने उसके लिए माखन निकाला है। देखो देखो, यशोदा मटकी लेकर आती है बाहर से, जिसमें इसने माखन निकाला है। अब हिम्मत नहीं है नंदराय में, कितना छुपाएंगे ये, भीतर इनके आंसुओं का सैलाब है। उसे ये अभी तक रोक रहे थे, पर अब तो रो पड़े ब्रजराज, हिलकियों से रो पड़े। क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? बोलिए ना, यशोदा पूछ रही हैं। उसका हृदय घबरा रहा है। नहीं नहीं, नहीं आया तेरा लाला ब्रजरानी, तेरा लाला मथुरा में ही रह गया, अब वो यहाँ नहीं आएगा। उन यदुवंशियों ने हमसे हमारा लाला छीन लिया। तुम ठीक कहती थी, अक्रूर के साथ उसे नहीं भेजना था। वो नहीं आया है और नहीं आएगा। नंद बाबा रोते हुए बड़ी हिम्मत से ये सब बोल दिए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। कह दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं ना? कहिए ना, वो आया है। कहाँ गया वो लाला? मेरे बिना रह नहीं सकता, उसे मेरी याद आएगी। वो मेरे बिना कैसे सोएगा? उसकी नींद खुलती है रात में। उस समय वो मुझे नहीं पाएगा तो उसके साथ वहाँ कौन होगा? कहिए ना, आप क्या सच में उसे मथुरा छोड़ आए? कैसे आप छोड़ सकते हैं उसे मथुरा? आपका हृदय मान गया? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। उसे मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। मथुरा चलिए चलिए। यशोदा की स्थिति विचित्र हो गई है। उसने नंदराय का हाथ पकड़ लिया। चलिए, मुझे लेकर चलिए मथुरा, मैं उसे ब्रिज में लेकर आऊंगी। मैं उसे नहीं छोड़ सकती वहाँ। अरे, अभी वो बालक ही तो है, उसकी आयु 11 वर्ष ही तो है। उसे लेकर आऊंगी। चलिए, गाड़ी में चलिए, अभी जाते हैं मथुरा। गाड़ी के पास नंदराय का हाथ पकड़ के ले गई यशोदा। वो देवकी का पुत्र है, नंदराय चिल्लाकर बोले थे। सबने सुना, गोपियों ने सुना, दास दासियों ने सुना, और बेचारी यशोदा ने भी सुना। यशोदा धड़ाम से बैठ गई धरती में, शून्य में ताकने लगी। वो मेरा लाला नहीं है? कन्हैया मेरा बेटा नहीं है? यशोदा सबसे पूछ रही हैं। नंदराय रो पड़े। अब क्या कहे इस ममता की मारी को? देवकी का बेटा है कन्हैया, मन ही मन बोल रही हैं। मैं महारानी देवकी की धाय हूँ, हंसती है यशोदा। मैं दासी हूँ उसकी, उसके सूत को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी सामने खड़ी दिखाई दी श्री राधिका। वो आई और मैया के पास बैठी हुई बोली, मैया तेरे ही लाला है वे। ये कहकर मैया की गोद में सिर रखकर वो श्री राधिका लेट गई। यशोदा ने उसके केसों में हाथ फेरा। वो देखती रही इस भानु की लली को। तभी एक गाड़ी आकर रुकी तो उसमें श्री दामा भैया थे। वो अपनी बहन श्री राधिका को लेने आए थे। सबने देखा श्री राधा की स्थिति विलक्षण हो गई है। श्री दामा ने सबको प्रणाम किया और श्री राधा को चलने को कहा। श्री राधा उठी और अपने भैया के साथ चल दी। किंतु मैया, वे तुम्हारा ही लाला है, तुम रोना मत, यह कहकर श्री राधा बरसाने के लिए चल दी थी। मेरे प्रियतम नहीं आए, मेरे प्राणधन नहीं आए, श्री राधा यही बोलते हुए बरसाना चली जा रही है। ओहो, जय जय श्री राधे श्याम।